और खबर का रुख इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा जिले से कर रहे हैं, जहां पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मनकहरी पंचायत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंचायत वेब सीरीज का सीन देखने को मिला। मनकहरी पंचायत के रसीले और टसनबाज सरपंच राम भुवन तिवारी जी एक बार फिर से वायरल हुए हैं। जी हां, राम भुवन तिवारी जो कभी कभी बार वालों के साथ ऑर्केस्ट्रा में नाचते हुए नजर आते हैं, तो कभी स्कूल मंच को ही अपना राजनीतिक मंच बनाकर दंगल करते हुए नजर आते हैं। अपनी इन्हीं कार्यशैलियों को लेकर हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले मनकहरी सरपंच राम भुवन तिवारी इन दिनों फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल यह मामला पूरा स्वतंत्रता दिवस का है, जिस दिन पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाल किले से प्रधानमंत्री ने तिरंगा लहराया था। आपको बता दें कि सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में भारत की आन बान शान तिरंगे को सह सम्मान फहराया जाता है। तिरंगे को सलामी दी जाती है, साथ ही साथ अमर शहीदों की शहादत को भी याद किया जाता है। बस उसी कड़ी में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मनकहरी में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम तो किया गया, लेकिन कार्यक्रम में ही मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए मनकहरी सरपंच राम भुवन तिवारी जी को भला भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों की शहादत कहाँ कुछ याद थी। उन्हें तो मंच और माइक देखकर यदि कुछ याद था तो मनकहरी पंचायत का खोखला और झूठा विकास एवं मामूली पंचवर्षीय चुनाव में, जिसमें उन्हें हर हाल में फिर से चुनाव जीतकर सरपंच बनना था। अपनी ऊंची और मानसिकता को लेकर क्षेत्र में जनता जनार्दन के बीच हमेशा चर्चित रहने वाले मनकहरी सरपंच राम भुवन तिवारी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर मनकहरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मंच का पूरा फायदा उठाया, जिस मंच से उन्हें स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद करना चाहिए था और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने चाहिए थे। उसी मंच से विद्यालय प्रांगण के ग्राउंड में बिना पांडाल के खुले आसमान के नीचे कड़कती धूप में भूख और प्यास से तड़प रहे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को शहीदों की वीर गाथाएं सुनानी चाहिए थी। उसी मन से सरपंच महोदय खुद मुँह मियां मिट्ठू बनते हुए पंचायत में हुए खोखले विकास, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पंचायत को कचरा गाड़ी की सौगात, पंचायत भवन की सौगात एवं अन्य सौगातों की कहानी सुना रहे थे, या फिर यूँ कहें कि पंचायत को लूटने और अपनी जेब भरने की कहानी सुना रहे थे। बस इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अमर शहीदों की कहानी सुनने और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने आए खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में बैठे बच्चों और उनके अभिभावकों से अगले पंचवर्षीय चुनाव के लिए समर्थन भी मांगने लगे। जीत जाने पर पंचायत में विकास की गंगा बहाने की बात करने लगे। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह थी कि सरपंच साहब बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल में आए बच्चों के बैठने और पानी तक की व्यवस्था न बनवा पाने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण सरपंच के भाषण को सुनकर अपना समर्थन जताकर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। बस फिर क्या, एक कहावत है ना कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। इधर जिस मन से सरपंच साहब अपनी उपलब्धियां और विकास गिना रहे थे, उसी मन से मनकहरी पंचायत के युवा नेता लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी उर्फ राजा भैया ने पंचायत में हुए खोखले विकास की परत दर परत पोल खोलना शुरू कर दिया। वहीं युवा नेता का वक्तव्य सुनकर स्कूल प्रांगण में दबी सहमी आवाज में बैठे विकास से कोसों दूर वंचित मनकहरी पंचायत वासियों का भी सरपंच राम भुवन तिवारी एवं पंचायत सेक्रेटरी कल्पना सिंह के खिलाफ गुस्सा फूटा और पंचायत वासी खुले स्वर में पंचायत का झूठा विकास गिनाने लगे। सरपंच और सेक्रेटरी का विरोध करने लगे और सरपंच साहब और सेक्रेटरी साहिबा को मिली भगत करतूतों को उजागर करने लगे। साथ ही युवा नेता के समर्थन में लोग उतर आए। वहीं फिर क्या, अपनी खुलती पोल और मंच में हुई घोर बेइज्जती से सरपंच साहब तिलमिला उठे और अपने पद की ताकत का पूरा उपयोग करते हुए आनन फानन में शगरा थाना पुलिस को फोन घुमाना शुरू कर दिया और शिकायत करने लगे। वहीं सरपंच का विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से लक्ष्मीनारायण चतुर्वेदी उर्फ राजा भैया, अंकित पाठक, सूरज पाठक, अभिजीत पाठक, शेरा पाठक, डैनी तिवारी, परंतु तिवारी, मनोज चौबे, विष्णु तिवारी, राहुल तिवारी, साहिल तिवारी, विकास द्विवेदी, समीर पाठक, पवन साकेत, सौरभ पांडे एवं अन्य लोग शामिल रहे। मैं ये देखा, ये विद्यालय में मैं ही बचा था। जब बाउंड्री गिरने लगी, मैं इसको बाउंड्री को बनाया। बाउंड्री बनाने के बाद मैंने ये कहा था, साथियों, इस जमाने में हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था। जैसे ही मंजूर हुआ, तैसे मैं यहाँ का मटेरियल टोटल मैंने बाहर फेंकवाया, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया। अभी प्रहलाद माननीय पंचायत मंत्री प्रहलाद भाई पटेल जी ऑडिटोरियम में आए। सरपंचों का कार्यक्रम था और मीटिंग थी। मैंने उनसे आग्रह किया, प्रस्ताव बनवा करके मैंने कहा कि 10,000 की आबादी है, 10,000 की आबादी में आज तक हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं बना। मैंने कहा, निवेदन किया, 20 मिनट हमारा कागज उनके पास रखा रहा।
उन्हें उस कागज को कोई उठाने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि इस कागज को मैंने वापस ले लूं। जब मैंने वापस लेने गया, तत्काल माननीय प्रहलाद भाई पटेल जी मंत्री जी दौड़ पड़े। इसके बाद उनके कार्यकर्ता दौड़े। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन बनाने का अधिकार पंचायत को 25,000 से ज्यादा नहीं था, परंतु पंचायत भवन बनना चाहिए और मैं पंचायत मैंने किसी भी पंचायत को मैं दूंगा तो 37 लाख रुपया मैं दूंगा, जिसका 1 महीने 15 दिन के अंदर भूमि पूजन होगा और 10,000 आबादी के बीच में अच्छा पंचायत भवन बनेगा हमारा कोर्स। फिर इसके बाद अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जिस दिन ऑडिटोरियम में भी कार्यक्रम लिए, उस दिन मैंने अपने नए सेक्रेटरी कल्पना सिंह से मैंने प्रस्ताव बनवाया स्कूल के लिए कि अगर देश में हमारे सिमरिया विधानसभा में अगर विद्यालय का उन्नयन होगा तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत मनकहरी का हाई स्कूल का उन्नयन होगा। और कराके मैंने प्रस्ताव उनके हाथ में, एसपी साहब मेरे को रोका लेकिन मैंने रुका नहीं और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री माननीय यादव जी को मैंने हाथ में समर्पित कर दिया है। और तहे दिल से मैं गरीबों के साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं जीवन रहेगा ये हमारा। ये तो आज तहे दिल से कोई नेतागिरी की बात नहीं है। जब आता है, जब जनता जनार्दन को मैं देख लेता हूँ और जब इकट्ठा हो जाती है तो मेरा बोलने का थोड़ा माने ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए मैं माइक को पकड़ा हूँ, इसमें बैठने और सुनने की जरूरत है। मैं अभी एक बार मैंने उनको हाथ में प्रस्ताव पकड़ा दिया है और मैं इसी दिन जाऊंगा भोपाल। मैं जाने के लिए रास्ता नहीं है, राह मची है। अगर गलत बोलता हूँ तो जनता जनार्दन बैठी है बताए। और रही मुद्दे विकास की बात कि मैं अच्छा विकास करता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ अभी हमारे कुछ सब अंधकार में है, सब ठीक है। अभी जो काम चल रहा है उसी विषय में बात करते हैं। रामा सुरय पाठक के घर से यादवेंद्र तिवारी जी के घर तक नाली का निर्माण किया गया। ठीक, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। कल मैं कुछ पहले जांच किया हूँ। तो रामा सुरय पाठक के घर से यादवेंद्र तिवारी जी के यहाँ तक नाली का निर्माण किया गया। तो रामाश्रय पाठक के 30 मीटर पहले से बनाई गई और 20 मीटर पहले तक। समझिएगा सभी लोग, अगर ये बोलेंगे कि गलत है तो मेरे पास है, सारे प्रूफ है। अब कुछ हमारे टोला की बात है। जैसे अभी निर्माणकार राम नारायण पाठक के घर के पास से हीरालाल पाठक जी के घर तक रोड स्वीकृत की गई है, जिसकी सहयोग राशि 4,64,000 रुपए निकल चुकी है और सिर्फ 2,000 का एक काली मुरुम बस गिरी है। यहाँ पर पैसा निकल गया है, ये मेरे सामने दिखता है। और मैं गलत बोलता हूँ तो आप लोग बोल भी सकते हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो बिल्कुल बोल सकते हैं। जहाँ अब यहाँ मैं थोड़ा घरौरा नाला शमशान घाट के पास घाट का निर्माण हुआ है क्या? शमशान घाट के पास जिसकी सहयोग 5,76,000 रुपए निकल चुकी है। बना है क्या? रफ्ता बसना बना है। हम सब बंद सुनिए भी तो बहुत अच्छी बात है। देखो पहले बाजा को बंद करो।
और देखिए पहले आप सभी मेन मुद्दे की बात है, 2,58,400 रुपए घर घर कचरा वाली गाड़ी स्वीकृत हो चुकी है। क्या घर घर कचरा गाड़ी आती है? आप लोग देख लीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मेरे पास प्रूफ है। 2,58,400 रुपए घर घर कचरा के लिए गाड़ी क्या मनकारी में है क्या? मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, जो सत्य है सत्य को सत्य कर रहा हूँ। पर्चा देते रहेंगे। हरिओम। अभी यहाँ हमारे बाबा जी उपस्थित हैं। पंचायत में जगदीश पांडे जी के घर के पास एक नादब बना है, जिसकी नादब की 25,000 रुपए निकली हुई है। 25,000 शासन से आता है क्या नादब के लिए? नहीं। आप लोग को अगर मिलता है तो कितना मिलता है? 12-14 हजार मिलता होगा। ये देख लीजिए, अंतर स्पष्ट साफ है। पहले की किसी सब लोग जानते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ गणेश तिवारी, इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ चैनल से। आज हम आए मनकारी क्षेत्र में, जहां यहाँ विशाल युवा यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा युवाओं के द्वारा। तो जिनमें हम बात करेंगे राजा भैया जी से। आखिर क्यों ये यात्रा का आयोजन किया गया, इस यात्रा से क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र वालों को? जी आपका नाम? धन्यवाद गणेश तिवारी जी। मैं पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत धन्यवाद भैया जी। मैं लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी उर्फ राजा चौबे। मैं अपने ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आज से पूर्व मतलब 5-6 साल पहले जब तक हम लोग पढ़ते थे तब तक अच्छी रैली मनाई जाती थी, तिरंगा यात्रा निकलता था, अच्छा व्यवस्था होती थी। जब लोग यहाँ से हम लोग हटने के बाद आज तक कोई उसके बाद न कोई एक्शन लिया, न कोई किसी प्रकार का। तो जैसे जैसे हम लोग वहाँ से गए तो व्यवस्था बेकार हो गई। जैसे कि अभी आपके सामने हो रहा, देख लीजिए कार्यक्रम की व्यवस्था क्या है। छाया नहीं है बच्चों के लिए, बैठने की व्यवस्था नहीं है। आखिर कमी क्या है पंचायत में? कमी कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग अपने इस युवा तिरंगा माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम जब ये आवाज़ उठाएंगे तो आज से ये सशक्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। अब हम यहाँ से हम लोग सब संकल्प लिए हैं कि हर यात्रा, हर तिरंगा, हर जो भी राष्ट्रीय पर्व है सब धूमधाम से एकत्रित होकर मनाएंगे। जी जैसा कि हमारे साथ राजा भैया जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि मनकारी ग्राम पंचायत में यानी जिस तरह का विकास होना चाहिए था, ये जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पास मनकारी में, वहाँ अभी बच्चों को बैठने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था, छाया वगैरह उपलब्ध नहीं कराई गई है। ना तो पानी पीने की व्यवस्था विद्यालय के द्वारा, ना ही पंचायत के द्वारा कोई व्यवस्था कराई गई है। और साथ में कई सारी विसंगतियां हैं जिनको दूर करने को लेकर हमारे साथ राजा भैया बोल रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और क्या कुछ आप अपने क्षेत्र वासियों को और ग्रामवासियों को, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हमें बताएं। सबसे पहले तो ग्राम मनकहरी और समस्त सिमरिया विधानसभा पूर्व भारत को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। और यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग एक रहें। जब एकत्रित होंगे तभी आगे का कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई सोचने वाला नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यही संदेश मैं अपने यही संदेश मैं अपने युवा भाइयों को देना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए और मदद करिए। कुछ हमको भी बताइए जहाँ गड़बड़ी हो, कुछ हमसे भी सीखिए और साथ चलिए, क्योंकि नंबर 1 बना